आरटीआई से पता चला है कि आगा रूहुल्ला 11 अगस्त 1942 को पैदा हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा उम्मीदवार को हल्फनामे में उम्र में हेरा फेरी की वजह से नाअहली और जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन मोहतरम, यही खबर आ रही है जो कि खबर रसा एजेंसी की तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ श्रीनगर के पास दायर एक आरटीआई से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोकसभा के उम्मीदवार आगा रूहुल्ला मेहदी की पैदाइश 11 को गुपकार नर्सिंग होम श्रीनगर में हुई थी। ये अगस्त की बात है 1982 की। और आगा रूहुल्ला ने दावा किया है कि 2002 में उनके पहले इंतखाब के बाद तमाम इंतखाबी हल्फनामों में उनकी पैदाइश का साल 1977 है। ताज्जुब की बात है, उन्हें उनके चचा आगा सईद महमूद ने 2002 में अदालत में लिया था और ये दावा किया था कि उन्होंने अपने साल पैदाइश में हेरा फेरी की थी। वालिदैन की शादी 1981 में हुई थी और उसकी पैदाइश का साल 1977 नहीं हो सकता है। उस वक्त उस केस को हतमी सबूत न होने की वजह से निपटा दिया गया था, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की अदम मौजूदगी में है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके पासपोर्ट पर मतलब आगा रूहुल्ला के पासपोर्ट पर उनका साल पैदाइश भी 1982 दर्ज है। मुबैना तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पर 2002 में आगा रूहुल्ला की तारीख पैदाइश में हेरा फेरी की गई थी, जिससे वो वाले के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे। जराए के मुताबिक मैट्रिक के जाली रिकॉर्ड का इंतजाम उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के वज़ीर तालीम मोहम्मद शफी उरी ने बडगाम में अंजुमन शराई शिया के ज़ेर एहतमाम बाबुल इल्म से उस वक्त हासिल किए गए स्कूली रिकॉर्ड की बुनियाद पर किया था। जबकि आरटीआई से पता चलता है कि आगा रूहुल्ला मेहदी एक बेबी बॉय जो गुपकार नर्सिंग होम श्रीनगर में पैदा हुआ आगा सईद मेहदी और मोहतरमा रफीका ने 11 अगस्त 1982 को 2002 से लेकर अब तक अपने तमाम इंतखाबी हल्फनामों में झूठा दावा किया है कि वो 1977 में पैदा हुए थे। इत्तेफाक से आगा रूहुल्ला के वालिदैन की शादी 1981 में उसी दिन हुई थी जबकि चचा और अंजुमन शराई शिया के सदर आगा सईद मुस्तफ़ा मूसवी थे। अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 125A के मुताबिक अगर ये साबित हो जाए कि आगा रूहुल्ला मेहदी ने जानबूझकर तस्दीक की है और हल्फ उठाए हुए कानूनी हल्फनामों में गलत मालूमात फराहम की है, तो उन्हें बतौर MLA और बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी तमाम साबिका मुद्दतों में साबिका नाअहली का सामना करना पड़ेगा। अगर मुकर्ररा वक्त में मुंतखब दफा 125A नाअहली के अलावा जुर्माना करने और 6 माह की कैद की सजा भी फराहम करती है। आगा रूहुल्ला अगर मुजरिम साबित हो गए तो उन्हें हर उस हल्फनामे के लिए सजा का सामना करना पड़ सकता है, इसमें उन्होंने अपनी झूठी तारीख पैदाइश फराहम की है। अगर जराए पर यकीन किया जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत उन पेशरफ्त से वाकिफ थी और उसलिए उन्होंने अपने नौजवान रहनुमा और उसके जनरल सेक्रेटरी के बेटे सलमान अली सागर को आगा रूहुल्ला मेहदी के कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। अगर केस ट्रायल में जाता है और रियासती रिकॉर्ड में तनाज़ा किसी हतमी नतीजे में तैयार होने में नाकाम रहते हैं तो आगा रूहुल्ला से भी कहा जा सकता है कि वो ज़ाती तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ अदालत में गवाही देने के लिए तिब्बी जांच की कानूनी तौर पर दस्तयाब फराहमी को यकीनी बनाए and in which age will be checked. And if we talk about punishment, then Agha Sayyid Ruhullah Mehdi can be barred from contesting elections for a maximum period of 15 years in future. मतलब कि आगा सईद रूहुल्ला को ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल की मुद्दत तक इलेक्शन लड़ने से भी रोक सकती हैं। इस्तिगासा आगा रूहुल्ला को उनकी साबिका मुद्दत में बतौर मेंबर कानून साज असेंबली हासिल किए गए तमाम मजमूई तजदीदी कारी और मुराद की वापसी का भी मुतालबा कर सकता है। फिलहाल अब ये खबर जो देख रहे हैं कशदास्ता न्यूज़ नेटवर्क से